ध्यान देने की बात है। हम सुना रहे थे कि ताली क्यों बजाई जाती है। सब संगीत वाले संगीत बजा रहे थे तो भगवान इतने मस्त भय विष्णु भगवान कि संगीत सुनकर आंखें बंद कर ली और मस्त होकर संगीत सुनने लगे। इसी दौरान उसी देर बाद माता लक्ष्मी जी आई। भगवान आंख बंद करके संगीत का आनंद ले रहे थे। लक्ष्मी जी आई और जैसी लक्ष्मी जी ने ऐसी सुंदर सभा को देखा और संगीत सुना तो वो भी मस्त हो गई। माता लक्ष्मी जी ने विचार किया हमारे स्वामी जी इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, हमें भी सेवा करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी एक कोने में जाकर बैठ गई और ताली बजाने लगी। कछु बजावे नहीं मिलो, जब कुछ बजाने के लिए नहीं मिला तो ताली बजावे लग गई। भगवान विष्णु के कानों में जैसी करताल की आवाज पहुंची, भगवान समझ गए कि ये सुर तो नया है। तो भगवान ने आंखें खोल दी और आंखें खोलकर देखा चारों तरफ से लक्ष्मी जी दुखानी कोने में बैठी और कोने में बैठी बैठी ताली बजा रही हो। कैसे? आंख बंद करके मस्त होकर के ताली बजा रही है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में, कथा में, भजन में जो मस्त हो जाता उसे होश नहीं रहता, ऐसी लक्ष्मी जी को होश नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने एक सेकंड का भी देर नहीं किया और मन ही मन में वरदान दे दिया, वरदान दे दिया, जाओ हम वरदान देते हैं आज के बाद हमारी कथा में, हमारे भजन में जो भी संगीत में ताली बजा करके, भजन कथा में ताली बजा करके सेवा करेगा उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी वास करेंगी, साक्षात लक्ष्मी जी वास करेंगी। फिर कमावे की जरूरत नहीं है, इसलिए केवल भजन करो। अब जो चाउत के हमारे घर लक्ष्मी जी आ जाए सो वे खूब ताली बजाइयो। जो चाउत के नहीं महाराज हमारे घर तो खूब धनी बगसिया में सो वे जेब में डाल लियो। कर गए जादू टोना, देखो कैसी बजी। बाके बिहारी के बिहारी के केवल इतने नहीं बज रही, उतने तक बज रही, पिछाई तक, बिल्कुल पिछाई तक। लक्ष्मी जी तो सबको जाने, हम तो गिद्धवासन से प्रार्थना कर रहे हैं, पितृ मोक्ष यज्ञ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबकी कुठरियां, सबकी बगसियां खूब लबालब भर जाएं, सबके घर में लक्ष्मी जी की बरसात हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हम जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की कथा बड़ी सुंदर। देवताओं को संत श्री सूत जी महाराज जी ने मना कर दिया। संत जी के मना करने पर इंद्र भगवान को बहुत बुरा लगा। इंद्र क्रोध में आकर के वापस जाने लगे। रास्ते में श्री ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी को देखा, संत नारद जी ने कहा दादा तुम्हारे होते हुए इस धरती पर हमारा अपमान हुआ है? बताओ, धरती के लोगों ने हमारे अमृत को ठुकरा दिया, कथा सुनने सुनाने से मना कर दिया, ये बहुत बड़ा अपमान है। ब्रह्मा जी समझ गए दादा हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े पुराने लोग तो समझदार होते ही हैं, समझ गए। तो तुरंत एक तराजू मंगाया। भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर हम सीधे सीधे बताएंगे समझाएंगे तो इनके समझ में आने वाली नहीं है। तराजू मंगाई, एक तराजू पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और एक तराजू पर चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, 17 पुराण और वो कलश, अमृत का कलश रख दिया। महाराज इंद्र से कहा ब्रह्मा जी ने, इंद्र तराजू को उठा। और जैसे इंद्र ने तराजू उठाई तो जिस पल्ले पर भागवत जी विराजमान है वो पल्ला तखरिया का जमीन से ऊपर नहीं आया, और जिस पर चारों वेद, उपनिषद, शास्त्र बैठे हैं, अमृत का कलश रखा है, वो तराजू का पल्ला ऊपर जाने लगा। जिसमें वजन कम होता है वो ऊपर जाता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है वो जी नीचे रहता है। आज इंद्र की आंखें खुली की खुली रह गई। इंद्र समझ गया कि हम ही गलत हैं, वास्तव में श्रीमद् भागवत जी की तुलना कोई नहीं कर सकता। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव।
सूदी 88,000 ऋषियों को पावन कथा सुनाते जा रहे हैं। हे संत महात्माओं, भागवत भगवान की कथा 4 अक्षरों से बनी है, भागावता। भा माने भक्ति। हम भगवान की कथा सुनने आते हैं तो सबसे पहले भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति मिलेगी। दूसरा अक्षर है गा, गा। भक्ति मिलेगी तो सत्संग में मन लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो हमें बढ़ेगा ज्ञान। क्या बढ़ेगा? ज्ञान। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा कि संसार में हम फालतू में मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे, संसार में तो कोई किसी का है ही नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। संसार में हम सब स्वार्थी हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। ये तो शास्त्र कहते हैं, और शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं होती। सूत जी ने कहा, ऋषियों, देवर्षि ने कथा सुनी, ज्ञान वैराग्य का उद्धार किया। इधर गौकर्ण जी ने कथा कराई तो धुंधकारी का उद्धार हो गया। उधर भागवत के जो मूल वक्ता हैं, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, उनका वेद व्यास जी की धर्म पत्नी माँ बिटिका देवी के गर्भ से प्राकट्य हुआ, और 9 महीने में नहीं, 9 साल में नहीं। आइए कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, जब 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज गुरुजी थोड़ा विस्तार से सुना दो कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। भागवत जी जिनके मुंह से हमें सुनने को मिली धरती पर, तब हमारे वेद श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुंदर श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाने लगे। सूर्य जी ने कहा, एक बार की बात है, देवर्षि नारद वीणा लेकर के अनाथम तम विदित्येवो गयाम श्रद्धा मची कर यस्मिं तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्वत हो। एक बार देवर्षि नारद देवराज समस्त तीर्थ राज्यों का परिक्रमा करते हुए सीधे वृंदावन होते हुए और कैलाश पर पहुंच गए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। आज देवर्षि नारद कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत। नारद जी ने विचार किया कि सबके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी लक्ष्मी नारायण के बीच में, कभी ब्रह्मा ब्रह्माणी के रूप में बीच में, लेकिन शंकर और पार्वती जी के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। चलो लड़ाई करवा दें। अब देखो आप, कछु लोग संसार में ऐसा ही हो, उनकी रोटी नहीं पच रही, ब्याही नहीं पच रही, कलेवा नहीं पच रहा, कब तक? जब तक दूसरे के घर में तू तू मैं ना करा दे। समस्या देखो आप, विडंबना है संसार की। लोग दूसरे के सुख को देख नहीं पा रहे हैं। दूसरे के घर में इतनी हंसी क्यों हो रही है? दूसरे के लोग इतने, घर के लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं? हम देखते हैं इन्हें तो रोना पड़ेगा, हम रुला कर रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं।
वाह। एक कवि कहता है, नदी को तैरैया कभू नदी में तैरवे से चूक जात। देखो आप सब चूक जात, लेकिन एक व्यक्ति नहीं चूकता है, और वो ऐसा विचित्र है कि पूछो ना। कभी कहता है, नदी को तैरैया नदी में तैरवे से चूक जात, पेड़ को चढ़ैया चूक जात पेड़ पे चढ़वे से। जो रोज नदी में तैरता होगा वो कभी कभी चूक जाता और नदी की धार में बह जाता है। पेड़ पे रोज चढ़ने वाला भी कभी चूक जाता, पेड़ से नीचे गिर जाता है। पंडित खास चूक जात वेदन के पढ़ैया जो, नाई का चूक जात छुरा के चलाने में। जो रोज वेद पाठ करते, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो ब्राह्मण भी कभी कभी चूक जाते हैं। और नाई काका जो खवास रोज सुबह से शाम तक सैकड़ों दाढ़ी बना रहे, वे भी कभू कभू चूक जात, कभू काऊ को गाल काट दे, कभू काऊ को कान काट दे, बोलो राधे, चूक जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब चूक जात, पर एक नहीं चूकत चुगल चुगली के चलाने में, पर एक नहीं चूकत चुगल चुगली के चलाने में। महाराज जब तक दो चार घर में लठ ना बजवा दे तब तक चैन नहीं पड़ता है। कछु लोग जई के मारे दुखी हैं, जई के उन्हें कभी बुखार नहीं चढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी 100 डिग्री से ज्यादा चढ़ो दिमाग में बुखार, जाने गाड़ी कैसे ले ली, जाने मकान कैसे बनवा लो, जाके घर में इतनी अच्छी बहू आ गई, इतना सामान लेके आई, अब ब्याह नहीं हो रही ढंग से, आंख नहीं लग रही। महाराज ये गलत है, इसको ईर्ष्या कहते हैं। और जीवन में सब करना, लेकिन 2-3 चीजों का त्याग कर देना। ना तो कभी अभिमान करना, कल भी मैंने बताया था, ना अभिमान करना और ना कभी ईर्ष्या करना, कभी किसी से जलना नहीं, सबकी सहायता, दूसरे के सुख में सुखी हो जाना और दुख में दुखी हो जाना, यही परम कर्तव्य है, यही धर्म है। अगर इस धर्म को तुम पकड़े रहोगे तो विश्वास है इस दास का कि आपके जीवन में कभी दुख की छाया नहीं आएगी। दूसरे के सुख में शामिल होकर तो देखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमेशा प्रयास करिए कि तुम्हारे वजह से कोई दुखी ना हो, तुम्हारे वजह से धर्म में कभी रुकावट ना हो। कुछ लोग तो ऐसे होते जो दे रहा है, बगल वाला खड़ा खड़ा वैसे ही कह देता, नहीं महाराज 1100 ना दो, 1500 दे दो। हमारे सामने घटना हो, हम तो 2017 से चंदा मांग रहे, 2017 से, और केवल कोड़ार क्षेत्र में, घोरैया क्षेत्र में, परसा क्षेत्र में नहीं, जाने कहाँ से चंदा लेके आ रहे हैं। महाराज अगर लिस्ट बताएं तो आप जाके हो है का महाराज जी, लेकिन हम जानते हैं जीवन में अगर तुम दान कर नहीं सकते तो दान करने वालों को रोकना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा दोष लगता है, सबसे बड़ा। और अगर तुम्हारा प्रयास हो, अगर तुम्हारी हिम्मत हो, तुम्हारी चलती हो, तो तुम और ज्यादा बढ़ा चढ़ करके दान करवाओ, लेकिन कमी ना करो। बोलो राधे राधे। जीवन में तुम्हारे वजह से किसी की आत्मा ना दुखे, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। इसलिए सब चूक जाते हैं, चुगली करने वाला कभी नहीं चूकता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने जाकर देखा कि भोले बाबा तो भजन कर रहे, आंख बंद करके योग माया में लीन है, और इधर माता पार्वती जी घर का काम कर रही थी। नारद जी ने कहा, माता जी प्रणाम, बड़े दुखी मन से। अच्छा, रामलीला और कृष्ण लीला में एक ही सबसे अच्छे पात्र है, चाहे जो पाठ करवा लो आप, सुंदर से सुंदर, वो है देवर्षि नारद। हाँ, चाहे जो पाठ। अब देखो नारद जी सुंदर पाठ दे रहे, पार्वती जी के सामने गए, वो बनावटी चेहरा उतार के बैठ गए, दुखी मन से, सिर ठेक करके बैठ गए। माता पार्वती जी ने कहा, नारद तुम इतने दुखी लग रहे हो, क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है कि नहीं?
एक दो बार तो नारद जी ने सुना नहीं, और जब सुना तो बहुत देर बाद सिसकियां सांसें लेकर होते भरते हुए कहा, हाँ मैया सब ठीक ही है। अरे नारद ऐसा क्यों बोल रहे, आखिर कोई बात है का? बोले नहीं नहीं मैया सब ठीक है। बोले नहीं नारद सही सही बताओ। तब नारद जी ने कहा, मैया मन इसलिए दुखी है क्योंकि अभी अभी हम संसार का भ्रमण करके आए हैं। माँ संसार में हमने सब जगह जाकर देखा, सब कुछ है लेकिन सच्चा प्रेम कहीं नहीं बचा है। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है, सब एक दूसरे से बनावटी प्रेम करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन बैन चबेना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ ही देना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन बैन चबे। भैया झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन बैन चबे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे इस आयोजन के पितृ मोक्ष यज्ञ के शुरुआत से सन 2017 से जो बराबर लगन लगा करके हमें बार बार मार्गदर्शन करते रहे, हमारा साथ देते रहे, आज भी हमारे साथ में खड़े हैं। ऐसे हमारे बड़े लाडले श्री बिहारी कुशवाहा जी साथ सम्मान सा परिवार आज यज्ञ में पधारे हैं। ये बहुत बिजी थे, ये तो कलश यात्रा पूरी करते हैं, पूरी कथा करते हैं। जैना मैया की बड़ी कृपा इनके ऊपर और माता गिरवासन की कृपा, आप सबका आशीर्वाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप देख रहे हैं कितना सारा दान लेकर के आए हैं। पिछली बार इन्होंने 5100 रुपए देकर के सदस्य बने थे, किसी खुशी के मारे आसों भी 1100 रुपए देकर के सदस्य बने हैं, और सन 2017 से बराबर देते आ रहे हैं। बराबर सेवा, इस कार्यक्रम को सजाने की सेवा। ऐसे बिहारी जी के लिए जोरदार ताली एक बार हम भी आपके साथ में बजाते हैं। माता रानी ऐसे भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करती रहे। बोलो वाहिनी मैया की जय हो, जय हो। श्री राम जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज देवर्षि नारद बिहारी लाल कुशवाहा जी के साथ जितने भक्त आए हैं उनका भी माता के द्वासन के दरबार में स्वागत है। और हम ही कर ले सब, स्वागत भी हम ही कर दे, अच्छो भी हम ही को लगत, आप सबको भी अच्छो लगत। मन जैसे सब होता, क्षमा करियो मेरे भाई बहनों। और हमें पता है जब हम अपनी माँ की इस यात्रा को लेकर के जिस भक्त के दरवाजे जाते हैं, एक आध बार चंदा लेवे जाओ तो जो चाहे दे देवे, और तुम हर साल गाड़ी दुआएं अड़ा दो तो लोग बाग तो सोचेंगे, लेकिन नहीं, हम धन्यवाद देते हैं, हम आभारी हैं। प्रति वर्ष जब हम चंदा लेने जाते हैं सबके दरवाजे तो ऐसा प्यार मिलता है कि मान लो पहली बार आए हो, ऐसा प्यार। इसलिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमें ये लगता है कि पितृ मोक्ष यज्ञ में जितने लोग आए सब यहाँ से सम्मानित होकर के जाएं, कोई भी ऐसा ना जाए जिसका यहाँ सम्मान ना हो सके। और अगर भूल चूक से अगर कोई रह भी जाए तो वो फिर उस पर ध्यान भी ना दे और हमें क्षमा करें। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। सूत जी कहते ऋषियों, माता पार्वती जी को 1 घंटा तक प्रवचन सुनाया। माँ, संसार में प्रेम कहीं नहीं बचा है, पति पत्नी के बीच में स्वार्थ का प्रेम है। जब तक पति पैसे वाला है तब तक पत्नियां सेवा करती हैं, नहीं तो राम राम कर लेती हैं। इतने की नहीं कह रहे हम, तो माँ बता रहे ग्वालियर तरफ, इतने की नहीं। अरे राम राम। महाराज मैया बहन भाई का इतना पवित्र प्रेम है, वो भी स्वार्थ का है। अगर भैया के पास पैसा है तो बहने 8 दिन पहले से डेरा डालने घरे राखी बांधवे के लाने, वो पैसा नहीं है तो फोन से कहते भैया आ नहीं पा रहा, बड़ी समस्या है, अब वही गैया व्याप्ति घर में। माँ, पिता पुत्र का इतना प्रेम रिश्ता है फिर भी स्वार्थ का है। गुरु शिष्य का रिश्ता स्वार्थ का है। महाराज संसार में मैया केवल स्वार्थ है, प्रेम सच्चा प्रेम तो कहीं है ही नहीं।
माता को बड़ी गुस्सा है, 1 घंटा हो गया, चुप हो जाओ नारद। कौन कहता प्रेम नहीं है? हमारे कैलाश पर, संसार में हो या ना हो, कैलाश पर प्रेम पहले था, आज और हमेशा रहेगा। और तो और नारद सुनो, हमारे पति तो इतना प्रेम करते हैं कि दिन भर भजन करते हैं और शाम को हमें गिनती करा देते हैं कि आज हमने 11 मालाओं का भजन किया। अब बताओ नारद, कभी कोई किसी को भजन बताता है? दूसरी बात, हमारे कैलाश पर जीव जंतु पशु पक्षी भी आपस में बड़ा प्रेम मान करके एक ही घाट पर जलपान करते हैं। हमारा वाहन है सिंह, हमारे स्वामी का वाहन है बैल, नंदी बाबा। दूसरे के, एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी एक ही घाट पर बैठकर जलपान करते हैं। कौन कहता है कि प्रेम नहीं है? हमारे यहाँ तो बहुत प्रेम है। नारद जी सुनते रहे। नारद जी को थोड़ी सी मन में लगी और गुस्सा सी आई। नारद बोले, मैया जा तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु आपको भजन बता देते हैं। क्या बताओ मैया, तुम्हारे मतलब हमारे प्रभु के पिताजी के गले में, बाबा के गले में एक माला डली बा है, मुंडन की माला। वे मुंडकी के माला की के मुंडन से वह माला बनी, बताओ है मैया पता आपको? और आज तक माता रानी को ये पता ही नहीं था। अब तो माता जी आश्रय में पड़ गई, वो बोलना बंद कर दिया। नारद जी ने वो थोड़ी सी आग जलाई। ए मैया, आपको पता नहीं है का? अरे राम राम, बताओ प्रभु ने इतनी अच्छी बात छुपा ली आपसे। अरे राम राम, जो तो बहुत बड़ो गलत काम है। अब और ज्यादा क्रोध भर दिया मैया के हृदय में। वो माताओं की तो बात ही अलग है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भागवत में लिखा है, माताओं का हृदय बिल्कुल कोमल होता है। क्षण मात्र में क्रोध आ जाए और क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाए। क्षण मात्र। इनकी लीला तो जुगल किशोर जान में। बोलो बाके बिहारी लाल जय। नारी प्रधान देश है हमारा भारत। हमारा भारत नारी प्रधान देश है। इस भारत भूमि पर माताओं की पूजा होती है। इस भारत भूमि पर नारी सम्मान होता है, माताओं की पूजा होती है। बोलो भारत भूमि की जय हो। नारद जी ने कहा, मैया अब बताओ इतनी सी बात। मैया बोली, नारद जी तुम बताओ। बोले, मैया हमें नहीं पता, जबकि सब पता था। इतनी में भोले बाबा की समाधि टूटी। सो मैया, नारद जी ने सुना तो तुरंत बीड़ा उठाया और दौड़ लगा दी। नारद जी को जाते हुए भोले बाबा ने देख लिया। अरे नारद, अब नारद जी नीरू के मम्मी के सामने तो सब चल गई, पिताजी के सामने चलवे वाली। अच्छा, कलाकारी कहाँ चलती है? माताओं के बीच में। कोई भी अपने के दरवाजे कोई मांगने वाला आ जाए और केवल पुरुष बंधु घर में ना होए, मान लो कि 500-600 रुपया तो बोले कहीं जा ही जाओ। अगर माताएं अकेली हैं तो निश्चित एक ही बात तो कहने कि मैया तुम्हारे बालक में तो बहुत बड़ी अलफ आवे वाली है। कलाएं तो हम सब जा निकत, लेकिन हम का हम निकत। आप पक्का मानिए बात, माताओं का हृदय वात्सल्य है, वात्सल्य भरा हुआ है इसमें, समुद्र ममता का। जिस माता को ये पता चलता है कि बालक पर अलफ है, वो माता उस बालक की माँ पागल हो जाती है। फिर अगर जेब में पैसे भी नहीं होते हैं तो कंगन उतार कर बेच देती है। इसे माँ कहते हैं, इसे माँ। माताओं की लीला तो बड़ी विचित्र है। आज देवर्षि नारद जी भागे, पिताजी को दूर से प्रणाम किया। बोले बाबा आए, माता पार्वती जी का चेहरा लाल, समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या बात है देवी जी, नाराज होगा? सो और ज्यादा मुंह फेर लिया। अब जब माताएं नाराज हो तो समझ लो कि जैसे समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हाँ बोलो राधे राधे। बोले बाबा समझ गए। बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवी जी नाराज क्यों हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु हम तो जानते थे कि तुम हमें बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते। बोले बाबा, बोले क्यों? बोले प्रभु अगर ये बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला है वे मुंडकी के हैं। बाबा बोले जा बात? बोले हाँ। तब बोले बाबा ने कहा, देवी हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं इसका प्रमाण है ये माला, इसका प्रमाण ये माला है। अब पार्वती जी और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गई। बोले प्रभु मतलब?
बोले मतलब ये कि जितनी बार तुमने जन्म लिया और तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ, तो जितनी बार तुमने शरीर छोड़ा, तुम्हारे शरीर से धड़ को सिर को अलग करके अपने हमने गले में पहन लिया, ताकि तुम्हारे हर जन्म की याद हमें बनी रहे। अब माता जी और क्रोध में लाल, प्रभु जा बताओ, हम इतनी बार जन्म लेके ब्याह हो गए तो आपके संग वो मर गए, लेकिन आपको अभी तक बुखार नहीं चढ़ो? आपको कुछ नहीं हुआ? अब सीधे ये तो कह नहीं सकते कि आप नहीं, माताएं कहती हैं अपने पति से नहीं कह सकती। अब आज के जमाने में तो फैशन हो गया है, वो तो ईश्वर जाने, लेकिन हमारे घर कुंडाल क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पार्वती जी ने जिद कर दी, बोले प्रभु अब तो आपको वो बात बताना पड़ेगी, आपने कौन सी औषधि कौन सी टेबलेट खाई है जिसको खा करके आप नहीं मरते हो? बोले बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा सुनी है। नारद जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा प्रभु हमें भी अमर कथा सुना दो, और हमें भी बार बार मरना जीना अच्छा नहीं लगता। जिद करने लगी पार्वती जी, हट करने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत में 3 हटें बताएंगे, 3 हटें, एक तो राजहट, एक बालहट और एक त्रियाहट। राजा अगर हट कर दे तो उसको पूरा करके रहता है, राजा माने राजा। अच्छा 2-3 सूत्र और हैं, हम आपको हर बार बता देते, एक बार और बता दे रहे। अगर ठाकुर को प्रसन्न करने हो गए, हम तो ठकरा सही में घुसे, साल के 3 महीना ठकरा सही में निकल जाते, हमें पता है कि राजा को कैसे खुश करने पड़ते हैं। हम आपको भी बताए दे रहे, जो सूत्र हैं जीवन के। राजा ठाकुर को प्रसन्न करने हो गए तो 2-4 बार कह दो, अरे राजा बाप की क्या करने, जय हो राजा, राजा की जय हो। सुराजा साहब खूब प्रसन्न, फिर चाहे तुम कछु करा लो, चाहे मोबाइल लगवा लो, चाहे कछु करा लो। बोलो राधे राधे। दाऊ को, यादव भैया को प्रसन्न करने हो तो 2-4 बार कह दो, अरे दाऊ आपकी क्या करने, अरे दाऊ। सो दाऊ दादा प्रसन्न, यादव जी प्रसन्न, फिर चाहे कछु करा लो।